यस। तो अब सबसे पहला टॉपिक चैप्टर 2 का, डिफाइन फिस्कल ईयर। तो डिफाइन फिस्कल ईयर में सबसे पहले आपको कमांड बार के अंदर SPRO लिखना होगा और एंटर करना होगा। देन SAP रेफरेंस इमेज में जाना होगा। देन उसके बाद आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे जाना है। अभी आप एंटरप्राइज, यस, हेलो, हाँ जी सर, वो थोड़ा सा जूम कर लेना हाँ मैं भी कर दूंगा। ये डिस्प्ले। हाँ, तो अभी जैसे कि हम यहाँ पर जो काम कर रहे थे वो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में काम कर रहे थे। तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर को हमने कंप्लीट किया था अपनी फर्स्ट प्रैक्टिकल क्लास के अंदर। तो अब जो प्रैक्टिकल क्लास जो सेकंड हो रही है जिसमें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे काम करने वाले हैं, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे आप क्लिक करिए और इसके अंदर एक ऑप्शन आपको मिलेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, इस पे क्लिक करो। इसके अंदर अब हमें वन बाय वन अपने पॉइंट्स पे काम करना है। इसमें सबसे पहले अब हमें काम करना है फिस्कल ईयर पे। अभी देखो यहाँ पर मैंने किस पे क्लिक किया, न्यू वाले पे क्लिक किया, बट आपको न्यू वाले पे क्लिक नहीं करना है, आपको सिंपल फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये याद रखना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले पे क्लिक करना है ओनली। देन इसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग से, ये सेकंड चैप्टर था हमारा। देन इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। इसके अंदर एक फिस्कल ईयर के नाम से एक ऑप्शन होगा, उस पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें अपने फिस्कल ईयर को क्रिएट करना है। तो आप यहाँ पर मेंटेन फिस्कल ईयर वेरिएंट पे क्लिक करोगे। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना, कुछ टेबल्स आएंगी ताकि आपको उसको ध्यान से क्लियर फिलअप करना होगा। यहाँ पर देखो, जैसे ही आप फिस्कल मेंटेन फिस्कल ईयर वेरिएंट पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ये स्क्रीन आती है। अब आपको नया फिस्कल ईयर बनाना है तो आप यहाँ न्यू एंट्री पे क्लिक करोगे। न्यू एंट्री पे क्लिक करते ही यहाँ पर फिस्कल वेरिएंट आपको देना होगा। कोई भी कोड आप यहाँ पर दे सकते हो फिस्कल ईयर वेरिएंट के, और ये कोड आपको फिर याद करना होगा। हमारी कंपनी का कोड क्या था अनिल? यस सर। हमारी कंपनी का कोड क्या था? पेरेंट कंपनी का, नहीं, चाइल्ड कंपनी का। चाइल्ड कंपनी का RGO। क्या? RGO रिलायंस जियो, RGO। RGO, ओके, RGO, RGO, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2 डिजिट का अपना फिजिकल वेरिएंट बना सकते हो। तो जैसे कि मैं सिर्फ RJ करके देख रहा हूँ, अगर एक्सेप्टेबल हुआ तो बेटर है, नहीं तो फिर कुछ दूसरा हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। और जो ये हम बना रहे हैं इसको नोट कर लेना, ये फिजिकल ईयर वेरिएंट क्या बनाया था, उसका कोड क्या था, ठीक है। ये याद रखना जरूरी होगा क्योंकि आगे इसको असाइन भी करना होगा, इसके ऊपर काम भी करना होगा। तो RJ के नाम से बनाया। देन मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया यहाँ पर फिस्कल ईयर डिफाइन फिस्कल ईयर वेरिएंट फॉर RGO। तो RGO मेरी कंपनी का नाम है, मैंने इसलिए कोड लिख दिया, मतलब एक कोड लिख देना ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या किया है। तो ये अब आपको बताना होगा कि इस फिस्कल ईयर वेरिएंट में जो RJ आपने बनाया है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पोस्टिंग पीरियड कितने होंगे अनिल? टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितने होंगे? 12। 12। और स्पेशल पीरियड कितने होंगे? 4। 4। तो आपको नंबर ऑफ स्पेशल पीरियड यहाँ डालना है, नंबर ऑफ पोस्टिंग पीरियड यहाँ डालना है। तो इतना काम करने के बाद अब आपको क्या करना है, पीरियड्स पे आना है। इस पूरी रो को सेलेक्ट करके पीरियड्स पे आना है। यहाँ पर आप पूरी रो को सेलेक्ट कर लोगे। इसको पहले एंटर कर दो, देख लो कि अवेलेबल है या नहीं। अब देखो इसने रेड कर दिया, मतलब नीचे भी कोई दे रहा होगा कि इस नाम से पहले ये वाला बना हुआ है, तो आपको लिटिल बिट चेंज करना होगा। तो मैंने RO के नाम से बनाकर देखता हूँ, तो RO के नाम से अवेलेबल है, ठीक है। तो आप इसको चेंज कर लेना RO। तो फिस्कल ईयर वेरिएंट आप याद रखना, ये कोड क्या बनाया है मैं आपसे ही पूछूंगा। तो आप नोटबुक यस में सर। कहीं इसको लिख के रख लेना कि FV हमने क्या बनाया। तो इस रो को अब यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। ये जो आप ब्लैंक एक सेल देख रहे हो ये वाला, इस पे क्लिक करो, पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। देन आप पीरियड्स में जाओ, पीरियड्स में डबल क्लिक करो। अब आपके पास फिर से एक न्यू टेबल ओपन होगी, उसके अंदर आपको मंथ वाइज सारी सेटिंग करनी है। अब यहाँ पर एक ट्रिकी पॉइंट भी आएगा, लॉजिकल पॉइंट आएगा, उसको समझना जरूरी है। और यहाँ ऊपर लिखा हुआ आना चाहिए फिस्कल ईयर वेरिएंट फॉर RO, मतलब जो RO आपने वेरिएंट बनाया था
आप इसके लिए अपने पीरियड्स को रेडी कर रहे हो इस वेरिएंट के लिए, और डिस्क्रिप्शन जो लिखी थी वो भी इसके सामने आ रही है, और नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं वो आ रहे हैं, स्पेशल पीरियड कितने हैं वो आ रहे हैं। अब आपको यहाँ पर मंथ वाइज सारी चीजें डिफाइन करनी है, तो यहाँ पर आप कैसे करोगे वो देखिए ध्यान से। यहाँ पर पहले न्यू एंट्री पे क्लिक करो, जैसे पीरियड्स के ऊपर डबल क्लिक किया आपने और उसके बाद ये वाली स्क्रीन ओपन हुई, देन न्यू एंट्री पे क्लिक करोगे, यहाँ पर मंथ में आपका कर्सर आएगा। अब मंथ में आपको मेंशन करते हैं करते हुए चलना है कि आपका मंथ पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। तो ऐसे 12 महीने आपको टोटल यहाँ पर सेट ऑफ करने हैं। अब यहाँ पर मंथ आपके स्टार्टिंग होते हैं अप्रैल से, तो अप्रैल नॉर्मली 4th मंथ होता है, ठीक है, तो 4th मंथ होता है, बट वो हमारी कंपनी में पीरियड 1 माना जाएगा। कैलेंडर ईयर के हिसाब से जो अप्रैल है वो मंथ 4th होता है, तो बट मेरी कंपनी इंडिया के हिसाब से चल रही है, तो इसलिए मैं अप्रैल को 4th मंथ को 1 पीरियड फर्स्ट पीरियड मानूंगा मेरी कंपनी का, मतलब फर्स्ट मंथ मानूंगा। तो इसलिए यहाँ मंथ लिखने के बाद बताओ कि इस मंथ में तो टोटल कितने डेज होते हैं, और ये आपकी कंपनी का कौन सा पीरियड मतलब कौन सा मंथ है आपकी कंपनी के हिसाब से। पॉइंट क्लियर अनिल? यस सर। और ईयर शिफ्ट में आप 0 रखोगे क्योंकि करंट के लिए 0 ही रखते हैं। उसके हाँ बाद जी। यहाँ पर 5 आने वाला है, मई में कितने मंथ कितने डेज होते हैं, 31, देन ये आपका सेकंड पीरियड रहने वाला है, ईयर शिफ्ट में 0 रखने वाले हैं आप। उसके बाद 6th मंथ है, उसके बाद ये 30 दिन होते हैं इसमें, ये आपका 3rd पीरियड है और ईयर शिफ्ट 0 रहने वाला है। उसके बाद 7th मंथ आएगा, देन 31st होते हैं, 31 डेज होते हैं, देन आपका 4th मंथ रहने वाला है आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग, कंपनी के ईयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको इंडिया के अंदर आपका जो ईयर चलते हैं वो अप्रैल टू मार्च चलते हैं, और लीगल बेसिस पर भी आपको अप्रैल टू मार्च पे ही काम करना होता है। देन 7 के बाद आपने यहाँ पर दिया 8th मंथ, उसमें भी 31 डेज होते हैं, ये आपका 5th मंथ होगा, देन इसे 0 करना होगा। देन इसके बाद 9th मंथ है और इसमें 30 डेज होते हैं, ये आपका 6th पीरियड है, और ये आपका 0 ईयर शिफ्ट 0 किसके लिए यूज कर रहे हैं अनिल? करंट पीरियड सर के लिए। करंट ईयर के लिए। हाँ, करंट पीरियड के लिए, करंट पीरियड, करंट मंथ पीरियड के लिए। ओके। और +1 का मतलब 1 महीना आगे एक्सटेंड करना, प्लस हाँ -1 जी। का मतलब 1 महीना पीछे एक महीना शिफ्ट करना, पीछे। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है जैसे 10th मंथ, और पर इसके सर अंदर आपने ईयर शिफ्टिंग लिखवाया था उधर, जब आपने ये बताया था +1 -1 और 0 का, वहाँ हाँ आपने ईयर ईयर शिफ्टिंग, शिफ्टिंग लिखवाया। हाँ तो ईयर शिफ्ट और शिफ्टिंग मतलब बात एक ही है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नहीं नहीं, मतलब ईयर शिफ्टिंग नहीं, मतलब आप मंथ के लिए कह रहे हो ना कि करंट मंथ के लिए है ये हाँ कि लाइक वहां पर मैंने 0। आपको यही समझाया था, आपको याद होगा कि अगर आपको ईयर शिफ्ट करना है 1 महीना पीछे तो आप -1 लिखते हो, 1 महीना आगे शिफ्ट करना है तो +1 लिखते हो, अगर आपको करंट मंथ से ही स्टार्ट करना है तो 0 लिखते हो। ओके याद सर, करना समझ इसको, गया। ठीक है। तो वो ठीक। मंथ होता है, मतलब 1 महीना पीछे शिफ्ट, एक अपने ईयर को 1 महीना पीछे शिफ्ट करना, 1 महीना आगे शिफ्ट करना, या करंट से ही काम करना। गॉट इट? यस सर। तो नेक्स्ट है 11th मंथ, 11th मंथ मतलब नवंबर में 30 दिन होते हैं, और ये आपका 8th मंथ होगा, और ये करंट पीरियड आपका ईयर शिफ्ट 0 रहेगा। देन 12th मंथ होगा या 31st आएगा, और यहाँ पर 9 आएगा और यहाँ 0 आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा लॉजिकल पॉइंट आ रहा है, अब यहाँ पर आपका अब अनिल आने वाला है अगेन फर्स्ट मंथ या 31st, ये आपका रहने वाला है 10th पीरियड, यहाँ पर आप -1 करने वाले हैं। अब ये क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक लॉजिक है, मैं आपको बताता हूँ, ये मेंशन कर लूँ, मैं यहाँ पर 2 करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं 28 डेज होते हैं फैब में, तो पहले जनवरी, फर्स्ट हो गया जनवरी, जनवरी में 31 दिन होते हैं, ये 10वां महीना होगा आपका, और फिर उसके बाद सेकंड आपका फेब आता है, उसमें 28 दिन होते हैं, और फिर आपका यहाँ पर कि 11th मंथ होगा वो, और फिर ये भी -1 जाएगा, फिर ये 3rd मंथ होगा, और यहाँ पर आपका 31 जाएगा, और ये आपका 12वां महीना होगा, और इसको -1 जाएगा। अब लास्ट के तीनों मैंने ये -1 क्यों किए,
देखो किसी किसी कंपनी के अंदर क्या होता है कि नया सॉफ्टवेयर एसएपी इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, कि पहले जैसे कि 2021-22 में 2020-21 का लेते हैं, 2020-21 में काम होता था टैली पे। अब वो 22-23 ईयर के अंदर या 21-22 ईयर के अंदर, मतलब 20-21 में काम होता था टैली में और 21-22 में वो काम करना चाहते हैं एसएपी पे। तो अब क्या होगा, आपने लॉगिन किया है क्या इसे? नहीं सर, मैं तो फोन पे यूज करता हूँ। फोन पे यूज करते हो मतलब? मतलब फोन पे ओपन है, मेरा लैपटॉप तो ऑफ है। सॉफ्टवेयर फोन पे ओपन है यहाँ पर वो, अच्छा ये जूम जूम, ओके। ये पता नहीं बंद कैसे हो गया एकदम। उसे भी दोबारा बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, बना देते हैं फटाफट। तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में गए, इसके अंदर हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग पे क्लिक करना है। देन इसके अंदर हमें फिस्कल एरिया पे क्लिक करना है, देन मेंटेन फिस्कल एरिया। देन उसके बाद यहाँ पर ये मेन्यू, ये टैब ओपन होगा, न्यू एंट्री पे क्लिक करो। तो हमने किस नाम से बनाया था, RO के नाम से ना, यस सर। डिफाइंड फिस्कल ईयर वेरिएंट। यहाँ पर 12 महीने, यहाँ पर 4 स्पेशल पीरियड। देन इसको एंटर करना है, 4 प्रेस करके एंटर जरूर करना, ताकि वो एंटर सेव हो जाए, सेव नहीं मतलब स्टोर हो जाए। देन इसको सेलेक्ट करके इस पूरी रो को यहाँ से सेलेक्ट करना है। देन आपको पीरियड्स पे डबल क्लिक करना है। देन इसके बाद यहाँ पर अब आपको न्यू एंट्री पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर अपने मंथ्स को डालना है। तो हमारा जो था 4th मंथ था, इसमें 30 दिन होते हैं। ये हमारा फर्स्ट पीरियड है और ये ईयर शिफ्ट 0 है। देन 5th 31st सेकंड पीरियड 0, 6 30 3 0, 7 31st 4 0, 8 31st 5 0, 9 30 और 6 0, 10 31st 7 0 और 11 30 and 8 0, 12 31st 9 0, then 1 31st 11 -1, then 2 28 12 -1, then 3 31st, then मैंने कोई वो कर दिया क्या, कोई छोड़ा है क्या? 1 2 3 4 10 10 9 के बाद 10 आना था। 10, यहाँ 10, यहाँ पर कोई स्किप हुआ है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आपका 11 और यहाँ पर 12, यहाँ -1। अब ये -1 क्यों डाला, जैसे कि मैं आपको समझा रहा था कि अगर क्या होता है, कि आपकी पिछले साल कंपनी में काम हो रहा था टैली पे, बट अगले साल आपकी कंपनी चाहती है कि एसएपी पे काम करना है, तो अब पिछले 3 महीनों का रिकॉर्ड आपको एसएपी में एंटर करना पड़ेगा, जनवरी फरवरी मार्च का, जनवरी फरवरी और मार्च का। कौन से का? 2020-21 में काम कर रहे थे, 20-21 में काम कर रहे थे, अब 21-22 में आप जो काम करोगे एसएपी पे, पहले टैली पे कर रहे थे, जो टैली में 2020-21 का जनवरी फरवरी मार्च का डेटा था, वो भी आपको एसएपी में एंटर करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उस पीरियड के लिए आप एक एक महीने को, अपने इस ईयर को एक एक महीना पीछे शिफ्ट कर रहे हो। पहले 12 महीने आपने दे दिए, और जो अगले 3 महीने होंगे, कौन से? पहले 12 महीने 2022 तक के दे दिए आपने, 2021 तक के दे दिए, 2021-22 का पीरियड लेके चल रहे हैं हम। और पिछले साल हम काम करते थे टैली में, और अब हम लेके चल रहे हैं 2021-22। तो 2021-22 का मैंने 12वां मतलब दिसंबर तक का पीरियड दे दिया, तो जनवरी फरवरी मार्च 2022 की वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा, वो हमें डालने की जरूरत नहीं है।
तो 12 पीरियड हमें मेंशन करने होते हैं यहाँ पर कि 12 पीरियड आपके कौन से हैं। मैंने कहा कि 12 पीरियड मेरे ये रहते हैं, जिसमें से मैं 2021 के पिछले 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च उसका डेटा भी एंटर करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर -1 लगाया ताकि एक-एक महीना मेरा ईयर जो है पीछे शिफ्ट हो जाए, ताकि उनके बैलेंसेस भी मेरे नेक्स्ट ईयर में ऑटोमेटिकली पिकअप हो जाएँ। तो इसके लिए -1 किया। अब जो अगले साल के आपके 3 महीने होंगे, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपने आप वो ले लेगा, हमें उसे बताने की जरूरत नहीं है। बस ये जब हम कंपनी बना रहे होते हैं एसएपी के अंदर, तब हमें ये चीजें सेटल करनी होती है, नहीं तो नहीं। नहीं तो अगर हम एंड यूजर या फिर पावर यूजर एज ए कंपनी में काम कर रहे हैं, इनवॉइसेस पे, पेमेंट्स पे, जीएल पे, तो डायरेक्टली हमें इस पे काम करने की जरूरत नहीं है। इस पे काम करता है कंसल्टेंट। कंसल्टेंट जो आके आप बनने जा रहे हो, तो कंसल्टेंट कौन होता है? जो इन चीजों को संभालता है। ठीक है, जब नई कंपनी बनती है तो ये चीजें डालनी होती है, तो हर साल यही चीज फिक्स रहती है। तो ये जो लास्ट के 3 महीने मैंने डाले हैं बेटा, ये कौन से हैं? ये प्रीवियस 3 महीने हैं, और अगले साल के 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च 2022 के वो ऑटोमेटिकली पिकअप करने वाला है। अनिल, समझ में आई बात? यस सर। बट सर जो लाइक ये -1 3 महीने हमने 2021 के डाल दिए, ठीक है, जो हमारी 2021 की डाटा था उसके 3 महीने है ये। अब हम 21 से लेकर 22 तक का अपना फिजिकल ईयर स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो तो हमारा 12 मंथ्स का पीरियड है। हाँ, तो हमने अब उसके 9 मंथ्स तो डाल दिए, 9 मंथ्स बाकी ही 3 दिए, मंथ्स तो वो अपने आप ले लेगा, ऑटोमेटिकली ले लेगा। वो ऑटोमेटिक वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। हेलो अनिल, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, अब आ रही है। हाँ, तो वो 3 महीने अगले साल के अपने आप ले लेगा। उन्हें यहाँ मेंशन नहीं करना होता मतलब? उन्हें यहाँ मेंशन नहीं करना होता। हमें ये 3 महीने कर दिए, अब वो ऑटोमेटिकली जज कर लेगा कि ये अगले साल के 3 महीने भी ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा अपने आप। हाँ, अगर पिछले महीने के ना होते, मतलब पिछले पीरियड का आपने शिफ्ट ना करना होता, डेटा नहीं लेना होता, आपको नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, नए सिरे से काम कर रहे हो, तो फिर यहाँ पर इन -1 की जगह 0 आता। और अब जैसे सर ठीक है, ये तो हो गया। हाँ, अब ये 21 से 22 तक का हम कर रहे थे, तो हमने 21 के 3 मंथ्स पहले के ले लिए, ठीक है। अब हमारा पीरियड खत्म हो गया 20 मार्च में 22 का। अब जो 22 से 23 का जाएगा, वो तो फिर नॉर्मली 0 ही जाएगा ना? बिल्कुल, वो अपने आप ले लेगा, हमें दोबारा सेटअप करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दोबारा सेटअप करने की जरूरत ही नहीं ना, पड़ेगी? ये सिर्फ वन ठीक टाइम होता है जब कंपनी में सैप इंस्टॉल हो रहा है, सैप में नई कंपनी बन रही है, ठीक है, तभी यूज ठीक आता है है, सर, समझ नहीं तो नहीं आता। देन इसको अब मैं सेव कर दे रहा हूँ। याद रखना कि आप -1 जब लास्ट वाले लिखेंगे तब एंटर करेंगे, और फिर इसे सेव कर देंगे। ये सेव नहीं करोगे तो ये दोनों चीजें फिर सेव नहीं होंगी, ये ध्यान रखना। देन इसे सेव कर दो, यहाँ पर क्रिएट करो एक नया बैच। तो यहाँ पर एक नया रिक्वेस्ट मैं एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। डिफाइन फिस्कल ईयर वेरिएंट। ओके, देन इसे सेव कर दे रहा हूँ। अनिल, गोट इट? यस सर। नीचे लिखा हुआ आएगा डेटा वो सेव, तो आपका ये दोनों जो पहला स्टेप था वो आपका फिनिश हो गया। ठीक है, तो पहले आपको फिस्कल ईयर वेरिएंट बनाना है, देन आपको पीरियड्स बनाने हैं। फिस्कल ईयर बनाकर आपको पूरी एंट्री सेव कर लेनी है, देन इसको सेलेक्ट करके पीरियड्स पे डबल क्लिक करना है, देन इन चीजों को फिलअप करना है, और फिर इसको सेव कर देना है। ठीक है, और उसके यस बाद सर। आप इसे बैक करिए। मैं इसे बैक कर देता हूँ। ये डेटा मेरा सेव हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है? असाइन कंपनी कोड टू फिस्कल ईयर वेरिएंट। अब जो हमने आरओ के नाम से वेरिएंट बनाया है, उसको मेरे को अटैच कनेक्ट करना होगा, असाइन करना होगा कंपनी के साथ कि ये जो फिस्कल ईयर बनाया है कौन सी कंपनी के लिए बनाया है। तो वो आपको कैसे कनेक्ट करना है, उसके उसके लिए क्या करेंगे, आप बैक चाहिए, यहाँ से बैक जाने के बाद आपको वही सेम
फिस्कल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आना है, और उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग में आना है, और उसके अंदर आप यहाँ पर अब जाओगे फिस्कल ईयर में, तो फिस्कल ईयर में ऑलरेडी हैं हम, और उसके बाद हमें असाइन कंपनी कोड टू फिस्कल ईयर वेरिएंट, इस क्रिएट वाले बटन आईएमजी बटन पे क्लिक करेंगे, और अब यहाँ पर अपना वेरिएंट असाइन करेंगे। तो असाइन करने के लिए न्यू एंट्री की तो जरूरत नहीं होती, कौन से बटन की जरूरत होती है असाइन करने के लिए? पोर्शन। पोजीशन। तो पोजीशन पे क्लिक करो, या कंपनी कोड डालो कि कौन सी कंपनी को आपने असाइन वो करना है। तो कंपनी का कोड क्या था हमारा? आरजीओ। आरजी। तो इसको डाला और इसको एंटर किया। आरजीओ एंटर करते ही यहाँ पर रिलायंस जियो कंपनी ओपन हो जाएगी, ठीक है। देन यहाँ पर आप अपनी कंपनी का जो भी फिस्कल ईयर वेरिएंट था वो आप डाल दीजिए। क्या था हमारा कंपनी का? आरओ। आर ओ। इसको एंटर करो। एंटर करते ही यहाँ पर आर ओ किसी और का तो नहीं है? हाँ, आर ओ डाला, और इसे अब मैं सेव भी नहीं करने दे रहा। 1 सेकेंड, देखते हैं इसमें क्या किया है। हाँ, तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, और आर ओ यहाँ डाल दिया मेरा नाम, और इसके सामने आ गया अप्रैल टू मार्च फोर, अप्रैल टू मार्च 12 महीने और 4 स्पेशल पीरियड, ठीक है। यस सर। ये एंटर करोगे, एंटर करते ही आपको सेव करना होगा। सेव करने के बाद ये किसी ने गलत किसी का डाला हुआ है, तो यहाँ पर इसे ये सेव नहीं करने दे रहा। क्योंकि मल्टीपल के लिए किसी और ने सेम सर्वर पे यूज किया है। हाँ, तो अब मैंने अपने डेटा को सेव किया, तो सेव करते ही ये स्क्रीन आपके सामने आएगी। अब मैं यहाँ पर क्रिएट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर असाइन कंपनी कोड टू फिस्कल ईयर वेरिएंट, FYV लिख रहा हूँ, फिस्कल ईयर वेरिएंट, ठीक है। देन सेव इट, देन सेव इट। तो ये डेटा भी आपका सेव हो गया। तो हमने असाइन कर दिया कंपनी कोड को किसके साथ? फिस्कल ईयर वेरिएंट के साथ। यहाँ तक समझ में आ गया नील आपको? यस सर। इसके बाद अब जो सेकंड पॉइंट आता है हमारा, वो होता है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ पहले तो। हाँ, तो सेकंड पॉइंट अब हमारा आता है ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड क्रिएट करना। तो ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड को क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले वही फिनेंशियल अकाउंटिंग में जाएंगे, या डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाएंगे, और डॉक्यूमेंट के अंदर एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा पोस्टिंग पीरियड के नाम से, इस पे क्लिक करोगे। देन इसके अंदर कह रहा है कि आपको क्या डिफाइन करना है? डिफाइन वेरिएंट फॉर ओपन पोस्टिंग पीरियड। वेरिएंट मतलब जिसमें डेटा स्टोर होता है, उसे वेरिएंट बोलते हैं। तो अब ओपन पोस्टिंग पीरियड का एक वेरिएंट पहले हमें बनाना है। तो वेरिएंट का नाम भी रखना होगा, RO RJ जो भी अभी आप रख सकते हो, जो भी यूनिक रहे वो रखना होगा आपको। तो डिफाइन वेरिएंट फॉर ओपन पोस्टिंग पीरियड में इस IMG वाले बटन पे क्लिक करना होगा आपको। देन इसके बाद यहाँ पर आपको न्यू एंट्री पे क्लिक करना होगा। कॉन्फ़िगर करने के लिए हमेशा न्यू एंट्री पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर वेरिएंट का नाम बनाओ जो भी आप बनाना चाहते हो। मैंने RGO के नाम से ही बना दिया। यहाँ 4 डिजिट ले सकते हैं और कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये नाम आपको पहले बनाना होगा। तो यहाँ वेरिएंट 4 डिजिट का आ सकता है, तो मैंने पूरा कंपनी का नाम ही ले लिया ताकि याद रहे। तो आप भी लिख लो कि ओपन पोस्टिंग पीरियड का वेरिएंट का जो नाम है वो RGO है, लिख लो, वेरिएंट नेम फॉर ओपन पोस्टिंग पीरियड।
तो ये मैंने नाम लिख दिया, ये डालना जरूरी होता है। वेरिएंट 4, वेरिएंट 4 ओपन पोस्टिंग पीरियड, देन एंटर कर दो और एंटर करके इसे सेव कर दो। तो ये लिख लेना अनिल, जो मैंने नाम बनाया है इस वेरिएंट का ओपन पोस्टिंग का, देन क्रिएट यस सर, लिख लिया है। क्लिक करो, देन यहाँ पर लिख दो डिफाइन वेरिएंट 4 ओपन पोस्टिंग पीरियड, देन इसे सेव कर दो, देन इसे ओके कर दो। तो ये भी हमारा काम डन। अब इसे बैक कर दीजिए, बैक कर दीजिए। अब उसके बाद हमें क्या करना है नेक्स्ट, ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड डिफाइन करने हैं कि कहाँ से हमारा पीरियड स्टार्ट होता है और कहाँ पर एंड होता है, और कौन सा करंट पीरियड रहता है, कौन सा क्लोज पीरियड रहता है। अनिल याद है ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड क्या होता था? यस सर। क्या होता है बताओ थोड़ा सा। ओपन पीरियड सर, जब हम ओपन पीरियड में हम सर जो लाइक जुलाई है, तो अगर जुलाई की एंट्रीज कर रहे हैं तो वो हमारा ओपन पोस्टिंग पीरियड होगा। एंड क्लोज होगा अगर हमें पुराने लाइक 2-3 महीने अप्रैल मई की अगर पोस्टिंग करनी है जुलाई के टाइम पे, तो वो हमारा क्लोजिंग में हो जाएगा। वेरी गुड। तो अब यहाँ पर हमें ये डिफाइन करना है कि ओपन हम किसे बोलते हैं और क्लोज हम किसे बोलते हैं, ठीक है। तो ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड पे यहाँ पर क्लिक करना होगा हमें। वही जाने का क्या जरिया है, FA फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आओ, यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, देन डॉक्यूमेंट, देन पोस्टिंग पीरियड, देन उसके अंदर ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड, इस इमेज पे क्लिक करो। देन यहाँ पर अब आपको कॉन्फ़िगर करना है, नया आपको पोस्टिंग पीरियड क्रिएट करना है, तो न्यू एंट्री पे क्लिक करना होगा। अब ये फॉर्म आपको प्रॉपर्ली फिलअप करना है, ध्यान से सोच समझ के। वेरिएंट का नाम आपको बनाना होगा सबसे पहले, तो आप वेरिएंट का नाम कुछ यूनिक सा बना लो। तो मैंने RGO के नाम से ही बना लिया ताकि मुझे याद रहे। आप लिख लेना ओपन क्लोज पोस्टिंग पीरियड, सॉरी यहाँ पर वो वाला पोस्टिंग पीरियड आएगा जो आपने ओपन पोस्टिंग पीरियड अभी बनाया है, उसका नाम आएगा यहाँ पे, याद आया आपको? यस तो सर। जो अभी हमने पोस्टिंग पीरियड बनाया था उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है, उस वेरिएंट का नाम। उसके बाद यहाँ पर एक ए का बटन आ रहा है जिसको हम अकाउंट बोलते हैं, तो अकाउंट टाइप है एक तरीके से। ये अकाउंट टाइप में आप ऑलवेज प्लस का साइन लगाओगे। प्लस का साइन क्यों लगाते हैं कि सभी अकाउंट्स में यही सिचुएशन, यही पीरियड्स यूज हो, ओपन एंड क्लोज जो मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ प्लस का साइन ऑल ऑफ दैम के लिए लगाते हैं, ऑल ऑफ अकाउंट टाइप के लिए लगाते हैं। अब अगर आप इस वाले ऑप्शन पे, डिस्प्ले ऑप्शन पे क्लिक भी करते हो तो यहाँ पर आपको शो कर देगा प्लस का साइन किस चीज के है, वैलिड फॉर ऑल अकाउंट टाइप। या अगर आपको स्पेसिफिक के लिए करना है तो इनमें से कोई ऑप्शन लिख सकते हैं आप। मैंने कहा नहीं, मेरे को ये जो है ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड बना रहा हूँ, सभी के लिए यही ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड है, तो मैं यहाँ प्लस का साइन ही मेंशन करूंगा ऑलवेज, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, फ्रॉम पीरियड 1 से। फ्रॉम पीरियड 1 से आपने लिखना है कि आपका पहला पीरियड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2021 से। और टू पीरियड में आपको मेंशन करना है, 12 पीरियड होते हैं आपके पास टोटल, और 2022 तक। तो अब सिंपल सी बात, जब हमने अकाउंट अपने पीरियड डिफाइन किए थे फिस्कल एरिया वेरिएंट में, फिस्कल ईयर वेरिएंट में, तो वो अपने आप यहाँ पर अब सेट कर देगा। मैंने उसको बताया था कि हमारा जो 4th मंथ होगा वो हमारे इस ईयर के पीरियड 1 के बराबर होगा, और ऐसे ही आपके 12 महीने कैलकुलेट कर लेगा कि 2021 में जो हमारा पीरियड 1 था वो अप्रैल अपने आप यहाँ कंसीडर कर लेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको बनाया हुआ है। ओके, यस सर। तो अब इसको भी अगर जब कंपनी कोड के साथ असाइन कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। तो अब यहाँ पर फिजिकल ईयर पीरियड आपका फ्रॉम पीरियड 1 आया कि पहले पीरियड से लेकर ईयर रहेगा 2021, उसके बाद आपका पीरियड टू पीरियड मतलब कहाँ तक, 12 महीने तक कौन सा ईयर रहेगा, 2022। उसके बाद फ्रॉम पीरियड 2, फ्रॉम पीरियड 2 में आएगा आपका 13, मतलब जो स्पेशल पीरियड होते हैं उनको भी बताना होगा वो कौन से ईयर के हैं। सेम कि वो 13 पीरियड से स्टार्ट होते हुए 2021 और कहाँ तक, मैंने कहा कि 16 तक 2022। Got it? तो ये जो आपको फ्रॉम 2 वाला है ये आपके स्पेशल पीरियड है। स्पेशल पीरियड मैंने कहा कि 13 से स्टार्ट होते हैं और 16 तक चलते हैं, और वो 2021 और 2022 तक के ही होते हैं। Got it, अनिल?
यस सर। उसको एंटर कर दो और इसे सेव कर दो। इसे सेव करोगे, रिक्वेस्ट क्रिएट करो, यहाँ पर डिफाइन ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड, देन इसे सेव कर दें आप, देन इसे टिक कर दें। ये सेव हो गया। अब इसे बैक कर दीजिए, बैक कर दो। अब हमारा नेक्स्ट काम होगा इसी को असाइन करना, असाइन वेरिएंट टू कंपनी कोड, कि अब जो आपने वेरिएंट बनाया था उसके अंदर ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड सेट कर दिया आपने। अब उसके अंदर असाइन करना है कि ये जो पोस्टिंग पीरियड बनाया है ये कौन सी कंपनी के लिए है। तो आप असाइन पे क्लिक करो। ये क्या कह रहा है, दिस डेटा इज लॉक्ड बाय यूजर चंदन एंड कैन बी डिस्प्लेड ओनली। तो अब इस तरीके के ऑप्शन आपके सामने भी आएंगे, इस तरीके के एरर्स। तो उसको कैसे सोल्व करना है अगर इस तरीके के एरर अगर आपके सामने आते हैं तो। एक्चुअली क्या है कि ये वाला जो ऑप्शन है वो चंदन यूजर ने डीएक्टिवेट किया हुआ है, लॉक किया हुआ है। अब इसे अनलॉक करना है। इसको अनलॉक करने का क्या प्रोसीजर होता है, एक सेकंड रुकिएगा, मैं अभी करता हूँ, अभी बताता भी हूँ आपको। तो लॉक एंट्री को अनेबल करने के लिए आप यहाँ सर जूम कर देना थोड़ा। हाँ हाँ, आप यहाँ कमांड बार के अंदर टाइप करेंगे SM12। अगर आपने कोई विंडो ओपन कर रखी है तो /n SM12, ठीक है, SM12 लिख लेना ये कोड। तो लॉक यूजर या यूजर ने जो जो चीजें लॉक कर रखी होंगी उस विंडो पे जाना है। तो आप SM12 पे जाएंगे, एंटर करेंगे या यूजर का नाम डालेंगे जिसने भी लॉक कर रखी है। तो मैंने चंदन का नाम डाला और एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही यहाँ पर ये लिस्ट ओपन होगी। तो चंदन ने ये एंट्री कर रखी है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट बटन पे क्लिक कर दिया, यस कर दिया। अब वो एंट्री डिलीट हो गई। और यहाँ पर आता हूँ अब मैं, और यहाँ क्या कह रहा है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है, हैज बीन मैन्युअली डिलीटेड, एंड इसको अब मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, डिलीट करनी आ गई अनिल आपको। यस सर। इसके बाद आप बैक करें, इसे अपने काम को वापस स्टार्ट करें। तो जैसे SPRO टाइप करना है आपने, और यहाँ पर आप SAP रेफरेंस इमेज, और यहाँ पर आपको फिर आना है FA अकाउंटिंग। उसके बाद FA अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग। उसके बाद आपको किस पे काम कर रहे थे, डॉक्यूमेंट में हम डॉक्यूमेंट के हाँ अंदर जी। पोस्टिंग पीरियड के अंदर अब असाइन करना है वेरिएंट टू कंपनी कोड। ये जो ओपन एंड क्लोज कंपनी कोड बनाया है उसको साइन करना है। तो इस पे क्लिक करो। अच्छा, इसने भी ब्लॉक कर रखी है, किस किस से हटाएंगे, क्या नाम था इसका, कॉपी, इस नाम को राइट कर लो यहाँ, SOG रविंदर, इससे भी हटाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, हटाते हैं। तो क्या था, /n SM12, यहाँ पर लिखो जो भी उसका कोड है। तो मैंने कॉपी कर लिया था उसे, मैंने एंटर कर दो। यहाँ देखो इसे भी डिलीट कर इसने कर रखा है, इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, यस कर दो। इस वाली मेन्यूज को आप क्लोज कर दो। देन इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, देन यस कर दो। देन उसके बाद बैक कर दो। देन अब जाओ आप SPRO पे, देन SAP रेफरेंस इमेज, और यहाँ पर फिनेंशियल अकाउंटिंग, और इसके अंदर फिनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग। देन इसके अंदर क्या ऑप्शन आएगा आपका, फिस्कल ईयर, नहीं, डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन, डॉक्यूमेंट में पोस्टिंग पीरियड, और उसके अंदर असाइन वेरिएंट टू कंपनी कोड। यस, अब देखो खुल गया ना ये वाला ऑप्शन। तो अब असाइन करने के लिए किस ऑप्शन पे जाते हैं हम, पोजीशन पे। ठीक है, पोजीशन पे आने के बाद कंपनी कोड डालो। हमारी कंपनी का कोड है RGO
और एंटर करो। अब हमने क्या कोड बनाया था जी, उसका याद है आपको? किसका सर? ओपन का उसका। ओपन पोस्टिंग पीरियड हम्म, आरजीओ ही है उसका तो। आरजीयू है ना। तो यहाँ पर मैंने डाला पहले कंपनी कोड, एंटर किया, उसके सामने वेरिएंट में आपने डालना है आरजीओ, या जो भी कोड आपने बनाया होगा, वेरिएंट नेम बनाया होगा, देन एंटर कर देना है। और एंटर करने के बाद इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद क्रिएट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर असाइन डिफाइन कंपनी, असाइन कंपनी कोड टू, असाइन कंपनी कोड टू ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, देन इसे सेव कर दो। इसे भी सेव कर दो। ठीक है नील, इतना काम हो जाएगा आपसे। यस सर। फिर इसके बाद एक और टॉपिक है हमारे पास, क्या मतलब इसी के आगे कंटिन्यू, इट्स नेम इज नंबर रेंज। नंबर रेंज बेसिकली क्या होता है, इसमें कुछ पे तो प्री डिफाइन होता है, बट हम यहाँ पर थोड़ा सा इनके चीजों के बारे में सीखेंगे। नंबर रेंज क्या होता था नील, थोड़ा सा याद है आपको? यस सर। क्या? नंबर रेंज सर, लाइक जो हम बिजनेस ट्रांजैक्शन की एंट्रीज करते थे, जैसे कोई श्याम व्याम किसी की भी वेंडर की एंट्री करी हमने, हम्म, तो उस एंट्री का हम एक कोड टाइप में रख देते थे, लाइक 101 102 एग्जांपल के राइट। तौर तो पे। टू टाइप्स के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल इंटरनल और प्री डिफाइन एक्सटर्नल। होते हैं, एक्सटर्नल हमें डिफाइन करने पड़ते यूजर हैं एंट्री डिफाइंड। बनाते टाइम, या एंट्री करते यस टाइम सर। हमें डिफाइन करने होंगे। और इंटरनल अब ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। तो नंबर रेंज कहाँ होते हैं और कैसे इसके अंदर हम एंटर करवाते हैं नंबर रेंज को, तो यहीं पर ही देखो आपके फिनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग के अंदर ही एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखेगा डॉक्यूमेंट के अंदर। नहीं, डॉक्यूमेंट के अंदर ही है ना। हाँ, डॉक्यूमेंट के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखेगा पोस्टिंग पीरियड के नीचे, डॉक्यूमेंट नंबर रेंज, इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट डिफाइन डॉक्यूमेंट नंबर रेंज करना है। तो इस पे क्लिक किया हमने। इस पे क्लिक करने के बाद हमसे यहाँ पर पूछेगा कि कौन सी कंपनी कोड है आपकी। तो आपको यहाँ पर बेटा क्या करना है, ध्यान से समझो इस बात को, मैं समझाने जो जा रहा हूँ अब आपको। बेसिकली सैप के अंदर, एसएपी के सर्वर के अंदर दो कंपनी 1000 और 0001 ये सर्वर में ऑलरेडी बनी हुई है। इसके अंदर नंबर सर रेंज सभी, सर दोबारा बोलना, आपकी वॉइस जो है कट गई थी, ब्रेक हो। ठीक है दोबारा बोलता हूँ। नंबर रेंज का कंसेप्ट इसमें क्या है कि एसएपी सर्वर के अंदर दो कंपनी 1000 और 0001 ये दो कंपनी बाय डिफॉल्ट सर्वर में बनी हुई है। इनकी डॉक्यूमेंट रेंज को हम अपनी कंपनी के अंदर कॉपी करने वाले हैं। ध्यान से सुन लो मेरी बात, कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि ऑलरेडी एसएपी के सर्वर में 1000 या 0001 के नाम से कंपनी बनी है। इन दोनों में से किसी कंपनी का भी डेटा आप अपनी कंपनी के अंदर कॉपी कर सकते हैं। ये ऑलरेडी प्री डिफाइन होती हैं, तो आपको सिर्फ इन कंपनी में से अपनी डॉक्यूमेंट नंबर रेंज को कॉपी करना होता है। तो उसको कॉपी करने का प्रोसेस इस डॉक्यूमेंट नंबर रेंज के अंदर है। अनिल, बात समझ में आई? यस सर। तो अब ऑलरेडी जो नंबर रेंज डॉक्यूमेंट्स की बनी हुई है उसे कॉपी करने के लिए इस कॉपी वाले बटन पे मैं क्लिक करूंगा। ये जो कॉपी वाला बटन है यहाँ पर, इस पे क्लिक करते ही यहाँ पर पूछेगा फ्रॉम टू। फ्रॉम का मतलब कौन सी कंपनी से, और कंपनी कौन सी कंपनी में, कहाँ से, किस में कॉपी करना है। तो हमारी कंपनी का जो कोड था वो क्या था, आरजीओ, राइट। तो अब यहाँ पर आप ऊपर तो लिख दिया कि 1000 कंपनी से आरजीओ से आपको 1000 कंपनी से आरजीओ में आपको नंबर रेंज कॉपी करनी है। तो इस कॉपी वाले बटन पे क्लिक करो। देन यहाँ पर कह रहा है ये सारी इंफॉर्मेशन कि आपकी सारी चीजें जो है वो जो 1000 के अंदर नंबर रेंज बनी हुई थी वो हम इस कंपनी में ट्रांसफर कर रहे हैं। देन इसको टिक करो, यहाँ से कंटिन्यू करो। अब थोड़ा सा टाइम ये लगाएगा इसे कॉपी करने में। आप देख रहे हो ऊपर थोड़ा सा वो चल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लगाएगा इसको कॉपी करने में, तो आपको थोड़ा यहाँ पर वेट करना।
अब यहाँ पर लास्ट में देखो लिखा हुआ आ गया कंपनी कोड 1000 वर्ड्स कॉपीड टू आरजीओ। व्हाट इट अनिल, अब ये सारी आपकी रेंज यहाँ पर कॉपी हो गई। अब यहाँ पर अब अगर आपको स्टेटस देखना है कि कौन कौन सी रेंज आई है, तो एनआर स्टेटस पे क्लिक करोगे, नंबर रेंज स्टेटस पे क्लिक करोगे, यहाँ पर अपनी कंपनी का कोड डाल के आरजीओ, और उसके बाद यहाँ पर एनआर स्टेटस पे क्लिक करो। यहाँ पर आपको सारी चीजें दिखा देगा कि क्या सारी नंबर रेंज जिसने कॉपी कर ली अपने आप, ये अब अपने आप सेटअप करता रहेगा आपके डेटा को, ये अपने आप नंबर रेंज उसे देता रहेगा। तो हमने सिर्फ कॉपी करनी थी। अब जब एंट्री करेंगे तो एंट्री करते टाइम नंबर रेंज इंटरनल वाली ऑटोमेटिकली देता रहेगा, एक्सटर्नल वाली जब आप एंट्री करोगे तब आप खुद भी डाल सकते हो। और वहां पर आपको मतलब उस टाइम मैं बताऊंगा कि यहाँ पर आप एक्सटर्नल नंबर रेंज डाल पाओगे। व्हाट इट अनिल, यहाँ तक बातें समझ में आ गई? यस यस सर। सेव कर देना, अगर कोई चेंजेस किए हैं तो देन इसे बैक कर देना, देन इसे बैक कर दो आप। तो यहाँ तक का काम हो गया हमारा। कहाँ तक का हो गया कि आपने डेटा को कंपनी को के डेटा को कॉपी कर लिया। सर साउंड आपका दब रहा है, लो कोई नहीं, हो रहा थोड़ा है सही साउंड। करता हूँ मैं, थोड़ा सही करता हूँ। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब सही आ रहा है? हेलो, इसको डिस्कनेक्ट करके, मतलब डिस्कनेक्ट नहीं, इसको स्टॉप करके फिर से शेयर करता हूँ, शायद सही आ जाए। अनिल अब क्लियर है? यस यस सर। ठीक है। तो अब ये डॉक्यूमेंट रेंज का एक टॉपिक था प्रैक्टिकली। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं पोस्टिंग कीज। पोस्टिंग की अनिल आपको याद होंगे कि 2 डिजिट की होती हैं और प्री डिफाइन होती हैं। जैसे कि डेबिट की और क्रेडिट की अपनी अपनी पोस्टिंग की है कि अब जब लाइन आइटम में आपने किसी भी अकाउंट को डेबिट करोगे तो 40 से शो होगा, उसकी उसकी जो पोस्टिंग की होगी उस लाइन की, जो जो भी डेबिट कर रहे हो जिसको उस लाइन की पोस्टिंग की होगी 40, और जिसे क्रेडिट कर रहे हो उसकी पोस्टिंग की होगी 50। राइट, तो ऐसे पोस्टिंग की सभी अकाउंट्स की, सभी आपके अकाउंट टाइप की ऑलरेडी बनी हुई है। अब अगर हमको चेक करनी हो कि कौन कौन सी पोस्टिंग की बनी हुई है, वो हमको चेक करना होता है। राइट अनिल, तो आप क्या यस सर। करेंगे, आपको सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग में जाना है, डॉक्यूमेंट में जाना है, और यहाँ लाइन आइटम के नाम से एक ऑप्शन होगा, इस पे क्लिक करना है। लाइन आइटम पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन होगा पोस्टिंग कीज के नाम से, कंट्रोल के नाम से, कंट्रोल पे क्लिक करना है। कंट्रोल पे क्लिक करके डिफाइन पोस्टिंग की का एक ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है, इस इमेज को। तो यहाँ पर ये जो सारी पोस्टिंग की है ऑलरेडी बनी हुई है, आपको शो कर रहा है 01 किसके लिए है, 02 किसके लिए है, 03 बैंक चार्जेस के लिए। तो जितने भी अकाउंट हमारे यहाँ पर बने हुए हैं वो जीएल्स बने हुए हैं, एक तरीके से उनकी पोस्टिंग की ऑलरेडी डिफाइंड है कि किसकी पोस्टिंग की क्या है। अब अगर आपको डेबिट और क्रेडिट की पोस्टिंग की मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख रहे होगी 40 डेबिट एंट्री की है और 50 क्रेडिट एंट्री की है। तो ये अकाउंट्स टाइप की आपकी पोस्टिंग की ऑलरेडी बनी हुई है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि किसकी पोस्टिंग की क्या होती है। अनिल गॉट इट दिस पॉइंट? यस सर। तो ये आज के आपके पॉइंट थे, पोस्टिंग की तक आपको आज करना है, और बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में एफएसजी और एफएसवी वाले कंसेप्ट पे बात करने वाले हैं। तो आज पहले यहाँ तक का काम आप कर लेना, यहाँ तक अगर कोई आपको डाउट आता है तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। गॉट इट अनिल? और ये वीडियो आपको मैं शेयर कर दूँ। ठीक है सर।